बच्चों, आज हम लोग सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उसकी परिभाषा क्या क्या है, उसको पहचान हम लोग वाक्यों में कैसे सकते हैं और उसके उदाहरण जो हैं वो क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों के विषय में आज हम लोग जानेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है सर्वनाम किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं, तुम, वह, जो, कोई इत्यादि। तो ये तो हो गया सर्वनाम की परिभाषा। तो बच्चों, मैंने इसे कुछ वाक्य में भी लिया है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। श्याम स्कूल जाता है, तो श्याम जो है वो संज्ञा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह स्कूल जाता है, तो संज्ञा के बदले में वह आया है। तो बच्चों, ये हो गया उदाहरण वाक्य में। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो भेद है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो इसके 6 भेद होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो है सबसे लास्ट का वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, अब हम लोग इन सभी सर्वनाम के भेद जो हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे, इसके परिभाषा को जानेंगे और इसके उदाहरण को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, अभी आप लोग जो है अच्छे से ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण क्या क्या हैं। अब हम लोग इसके विषय में जानेंगे। तो है जो शब्द पुरुषों के नाम के बदले आवे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वह इत्यादि। बच्चों, और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही उदाहरण यहाँ पे लिया है। तो एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ कि जो शब्द पुरुषों के नाम के बदले आवे उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, मैंने कुछ जो है वाक्य को लेकर भी इसे समझाने का कोशिश करूँगी, आप लोग जो है समझने का कोशिश करिए। तो देखिए, मैं उसी वाक्य को फिर से रिपीट करती हूँ कि श्याम स्कूल जाता है। श्याम एक लड़का का नाम है, इसके बदले जो है मैं इसको वह स्कूल जाता है, इस वह का भी यूज इसमें कर सकती हूँ। तो श्याम के बदले यहाँ पे वह का यूज हुआ है। तो ये हो गया सर्वनाम, वह हो गया सर्वनाम। और इसके बाद है बच्चों निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के विषय में अभी हम लोग जानेंगे और इसके उदाहरण को भी अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आपसे ही स्कूल गया, अर्थात मैं अपने आप ही, मतलब अपने पैरों से चलकर स्कूल गया इत्यादि। तो बच्चों, यहाँ पर और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, लेकिन मैं बस समझाने के लिए एक ही वाक्यों का प्रयोग की हूँ। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि निजवाचक सर्वनाम क्या है। फिर से मैं एक बार दोहराती हूँ, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी उदाहरण क्या है और इसके परिभाषा क्या है, उसको अभी हम लोग जानेंगे। तो चलिए, जिस शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता हो, अर्थात निश्चित, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें जो है उदाहरण के तौर पे मैं ली हूँ, यह मेरी कलम है, मतलब ये जो कलम है ये मेरी ही है, तो एक निश्चित दिशा की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा है यह तेरा घर है, तो ये जो घर है यह तेरा है,
इत्यादि और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद जो है अनिश्चित वाचक सर्वनाम के विषय में हम लोग जानेंगे, उसकी परिभाषा को समझेंगे और उसे हम लोग एक एक करके जानते हैं कि जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तुओं का बोध न होता हो उसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे घर में कोई सोया है, मतलब यहाँ मुझे नहीं पता है कि घर में कौन है या कौन सोया है। दूसरा है वहाँ पर कोई गया है, तो ये सब जो है अनिश्चित की ओर इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर इसकी परिभाषा क्या है। इन सब चीज़ों के विषय में अभी हम लोग जानेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण मैंने लिया है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से आप लोग भी। जैसा करोगे वैसा पाओगे, और एक है जो बोएगा सो पाएगा इत्यादि, मतलब और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसा और वैसा का संबंध स्थापित हो रहा है, जो और सो का संबंध स्थापित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण क्या क्या है, उसको भी हम लोग अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का ज्ञान होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है या फिर क्या काम करते हो। तो इससे हमें क्या बोध हो रहा है, इससे हमें प्रश्न के बारे में पता चल रहा है, तो इसे ही हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं बच्चों, मैंने कुछ ही उदाहरण यहाँ पे लिया है। तो बच्चों ये समाप्त हो गया सर्वनाम। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरा जो अगला वीडियो आए वो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँचे।